सुप्रभात बेटा। अपन पढ़ रहे थे भूषण। पिछली वीडियो में भूषण का परिचय देखा था अपने, और भूषण के दो कवित्व हमने पढ़े थे। कवि भूषण जो महाराज शिवाजी के दरबार में रहते थे और उनके दरबार में रहकर के शिवाजी के वीरतापूर्ण युद्धों का उन्होंने वर्णन किया है, उनके शौर्य, वीरता और पराक्रम का उन्होंने वर्णन किया है। कुछ कवित्व यहाँ पर दिए गए हैं जिसके अंदर कवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य, वीरता और पराक्रम का वर्णन किया है कि शिवाजी का प्रभाव शत्रु पक्ष के ऊपर किस प्रकार से था। तो दो कवित्व हमने पढ़ लिए थे, ये तीसरा कवित्व है। कवित्व एक छंद होता है बेटा, कवित्व एक छंद होता है, ये तीसरा कवित्व है। भाषा की बात करें तो इनकी भाषा है ब्रज। भूषण की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। तो देखो तीसरे कवित्व में क्या कह रहे हैं कवि भूषण शिवाजी के शौर्य, वीरता और पराक्रम का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं? तेरी ही भुजानी पर भूतल को भार। भुजानी का मतलब भुजाओं के ऊपर, भूतल का मतलब पृथ्वी या धरती। कवि भूषण शिवाजी के शौर्य, वीरता और पराक्रम का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे महाराज शिवाजी, इस धरती का संपूर्ण भार आपके कंधों के ऊपर ही टिका हुआ है। तेरी ही भुजानी पर भूतल को भार। हे महाराज शिवाजी, इस संपूर्ण पृथ्वी का भार है वो आपके कंधों के ऊपर टिका हुआ है, अर्थात इस धरती के लोगों की संपूर्ण जिम्मेदारियों का भार आपके कंधों के ऊपर ही टिका हुआ है। कईबे को शेषनाग दिगनाग हिमाचल है। दिगनाग का मतलब होता है दिशा रूपी हाथी, दिशा रूपी। कहते तो क्या है कि हमारी पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? हमारी पृथ्वी शेषनाग के फन के ऊपर है, दिगनाग के ऊपर है, दिशा रूपी हाथी के ऊपर या हिमालय के ऊपर क्या है? टिकी हुई है। लेकिन वास्तव में ये संपूर्ण धरती का भार तो किसके ऊपर टिका हुआ है? आपकी भुजाओं के ऊपर ही टिका हुआ है। ये तो कोरा कथन मात्र है। लोग कहते हैं कि धरती है वो शेषनाग, दिगनाग और हिमाचल के ऊपर टिकी हुई है, ये तो कोरा कथन मात्र है। वास्तव के अंदर ये धरती है वो आपकी भुजाओं के ऊपर ही टिकी हुई है। तेरो अवतार तुम्हारा जन्म। हे महाराज शिवाजी, तुम्हारा जन्म जग पोषण भरणहार, इस संसार का पालन पोषण करने के लिए ही हुआ है। तेरो अवतार जग पोषण भरणहार। हे महाराज शिवाजी, आपका जन्म ही इस संसार का पालन पोषण करने के लिए हुआ है। कछु करतार यानी विधाता, विधाता। कछु करतार पुण्यता मधी अमल है। मधी यानी प्रयत्न। इस काम में विधाता का कोई श्रेय नहीं है। यानी संसार का, अपन कहते हैं कि संसार का पालन पोषण कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कवि भूषण कह रहे हैं कि वास्तव के अंदर हे महाराज शिवाजी, आपका जन्म ही इस संसार का पालन पोषण करने के लिए हुआ है, और इस काम में विधाता का कोई श्रेय नहीं है। यानी जो काम विधाता को करना चाहिए था वो काम आप स्वयं कर रहे हैं। कछु करतार को नेता मधी अमल है। इस कार्य के अंदर विधाता का कोई प्रयत्न नहीं है, विधाता का कोई काम नहीं है, ईश्वर का कोई काम नहीं है। शाही तने सरजा समत शिवराज। कवि भूषण कह रहे हैं कि हे शाहजी के पुत्र, इनके पिता क्या नाम था? शाहजी। शाही तने सरजा समत शिवराज। कवि भूषण कह रहे हैं कि हे शाहजी के पुत्र शिवाजी, आप हर प्रकार समर्थ हो और शक्ति संपन्न हो। यानी हर प्रकार से आप समर्थ हो और शक्तिवान हो, शक्ति संपन्न हो। भूषण कहते, कवि भूषण कहते हैं, जीवो तेरो ही सफल है। इस प्रकार है महाराज शिवाजी, इस धरती पर आपका जीवन ही सफल है।
या कह सकते हैं कि उसी व्यक्ति का जीवन धरती के ऊपर सफल है जो व्यक्ति समर्थ होता है और शक्ति संपन्न होता है। उसी व्यक्ति का धरती के ऊपर जीना कैसा माना गया है? सफल माना गया है। तो शिवाजी भी कैसे हैं? समर्थ हैं और शक्ति संपन्न हैं। इसलिए कवि भूषण कह रहे हैं कि हे महाराज शिवाजी, इस धरती के ऊपर आपका जो जीना है वो कैसा है? सफल है। तेरो करबाल, करबाल का मतलब तलवार, तलवार। तेरो करबाल करे मलेच्छन, मलेच्छन का मतलब शत्रु, काल का मतलब मृत्यु। तेरो करबाल करे मलेच्छन को काल। कवि भूषण कह रहे हैं कि हे महाराज शिवाजी, आपकी जो तलवार है वो शत्रु को मौत के घाट उतार रही है, शत्रु को मृत्यु दे रही है। तेरो करबाल करे मलेच्छन को काल। हे महाराज शिवाजी, आपकी तलवार है वो इस धरती के ऊपर शत्रु को मौत के घाट उतार रही है। बिन काज बिना काम ही होत काल बदनाम धरातल है। इस धरती पर काल यानी मृत्यु और यमराज तो बिना काम के ही बदनाम हो रहे हैं। कि जो काम यमराज करते हैं वो काम तो कौन कर रही है? आपकी तलवार कर रही है। इसलिए यमराज तो इस धरती के ऊपर बिना काम ही क्या हो रहे हैं? बदनाम हो रहे हैं। क्योंकि शत्रुओं और दुष्टों का दमन तो कौन कर रही है? आपकी तलवार कर रही है। ये इनका तीसरा कवि था। चौथा कवि देखते हैं अपन। चौथा कवि थे और इसमें कवि भूषण ने शिवाजी के शत्रु पक्ष के ऊपर प्रभाव को दर्शाया है कि शिवाजी का शत्रु पक्ष के ऊपर किस प्रकार से अधिकार था या शत्रु पक्ष के ऊपर शिवाजी का किस प्रकार से प्रभाव था। ये प्रश्न भी बनता है, इस पाठ का बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि शिवाजी का शत्रु पक्ष के ऊपर किस प्रकार अधिकार था। तो ये दो पद हैं, दोनों पदों के ऊपर ही शिवाजी का शत्रु पक्ष के ऊपर जो अधिकार था उसको अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझाया है। तो शिवाजी का शत्रु पक्ष के ऊपर अधिकार किस प्रकार से था, इस चीज़ को कवि भूषण ने समझाते हुए बताया है। इंद्रजिमी जंब पर, इंद्रजिमी जंब पर कवि भूषण कह रहे हैं देखो, इंद्रजिमी, जिमी का मतलब होता है जैसे, इंद्रजिमी जंब, जंबासुर जो एक राक्षस था, इंद्रजिमी जंब पर कवि भूषण कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवान इंद्र का जंबासुर राक्षस के ऊपर अधिकार था, भगवान इंद्र ने जंबासुर राक्षस का वध कर दिया था। बाड़व ज्यों अम्ब पर, बाड़व का मतलब बड़वा अग्नि और अम्ब का मतलब पानी या समुद्र, पानी। जिस प्रकार से बड़वा अग्नि का समुद्र के ऊपर अधिकार होता है, यानी बड़वा अग्नि समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं बेटा? बड़वा अग्नि कहते हैं। तो जिस प्रकार से बड़वा अग्नि समुद्र में लग करके और समुद्र के पानी को क्या कर सकती है? सुखा सकती है। तो बड़वा अग्नि का किसके ऊपर अधिकार है? समुद्र के ऊपर अधिकार है। रावण सदम पर रघुकुल राज है। जिस प्रकार अभिमानी, कपटी और छली रावण के ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का क्या है? अधिकार था। यानी भगवान श्री राम ने रावण को युद्ध में पराजित करके उसका वध कर दिया था। पौन वारी वाह पर, जिस प्रकार हवा है, हवा का किसके ऊपर अधिकार है? बादलों के ऊपर। पौन वारी वाह पर, वारी वाह का मतलब बादल। जिस प्रकार पौन यानी हवा, हवा का बादलों के ऊपर प्रभाव होता है, अधिकार होता है कि हवा है वो अपने प्रभाव से बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। शंभु रतिनाह पर, शंभु का मतलब भगवान शिव, रतिनाह का मतलब रति के पति कामदेव। जिस प्रकार भगवान शिव का कामदेव के ऊपर अधिकार था कि भगवान शिव ने कामदेव को क्या कर दिया था? भस्म कर दिया था। जो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है, कि जिस प्रकार सहस्र बाहु एक राजा थे जिनका नाम था कार्तिवीर्य। जिनका नाम क्या था बेटा? कार्तिवीर्य। उस सहस्र बाहु को भगवान परशुराम ने क्या कर दिया था? युद्ध में हरा करके उनका वध
कर दिया था, उनको मार दिया था। तो जिस प्रकार सहस्त्रबाहु के ऊपर किसका अधिकार था? परशुराम जी का अधिकार था। दावा द्रुम दंड पर, दावा का मतलब दावाग्नि, और दावाग्नि कहते हैं जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? दावाग्नि। तो दावा द्रुम, द्रुम का मतलब होता है पेड़ पौधे, जंगल। दावा द्रुम दंड पर, जिस प्रकार दावा अग्नि का जंगल के ऊपर अधिकार होता है कि दावा अग्नि जंगल को क्या कर सकती है? जला सकती है। चीता मृग झुंड पर, जिस प्रकार शेर का हिरण के झुंड के ऊपर क्या होता है? अधिकार होता है। शेर से मृग हैं वो हमेशा ही भयभीत रहते हैं। भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है, वितुंड का मतलब हाथी, और जिस प्रकार हाथियों के समूह के ऊपर के किसका अधिकार होता है? शेर का अधिकार होता है। हाथियों के समूह पर किसका अधिकार होता है? शेर का अधिकार होता है। तेज तम यानी अंधकार, तेज तम अंश पर, जिस प्रकार अंधकार के ऊपर प्रकाश का अधिकार, तेज यानी प्रकाश, जिस प्रकार अंधकार के ऊपर प्रकाश का अधिकार होता है। कान्हा जिमी कंस पर है, जिस प्रकार कंस के ऊपर किसका अधिकार था? कान्हा यानी श्री कृष्ण का अधिकार था। त्यों वैसे ही मलेच्छ वंश पर, शत्रु वंश के ऊपर शेर शिवराज है, उसी प्रकार से शत्रु पक्ष के ऊपर किसका अधिकार है? शिवाजी का अधिकार है। तो ये चीज़ समझाने के लिए इतने क्या दिए हैं? उदाहरण दिए हैं कि शिवाजी का शत्रु पक्ष के ऊपर अधिकार किस प्रकार से था। इस चीज़ को समझाने के लिए उदाहरण दिए हैं कि जिस प्रकार से भगवान इंद्र का जंबासुर के ऊपर अधिकार था, जिस प्रकार बड़वा अग्नि का समुद्र के ऊपर अधिकार होता है, रावण के ऊपर भगवान श्री राम का अधिकार था, बादलों के ऊपर हवा का अधिकार है, कामदेव के ऊपर भगवान शिव का अधिकार था, सहस्त्रबाहु के ऊपर भगवान परशुराम का अधिकार था, जंगल के ऊपर दावाग्नि का अधिकार था, हिरण के समूह के ऊपर चीते का अधिकार, शेर का अधिकार था, हाथियों के समूह के ऊपर शेर का अधिकार था, अंधकार के ऊपर प्रकाश का अधिकार था, कंस के ऊपर श्री कृष्ण का अधिकार था। उसी प्रकार से शत्रु पक्ष के ऊपर किसका अधिकार था? शिवाजी का अधिकार था। आ गया होगा समझ में आपके। अगला है वो भी इसी से संबंधित है कि शिवाजी का शत्रु पक्ष के ऊपर अधिकार किस प्रकार से था। पांचवा कविता बेटा, इसमें भी शिवाजी के प्रभाव को बताया गया है कि शिवाजी का शत्रु पक्ष के ऊपर प्रभाव किस प्रकार से था। तो देखो, गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, नाग का मतलब सर्प, कवि भूषण कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सर्पों का जो समूह होता है, सर्पों के समूह के ऊपर गरुड़ पक्षी का क्या होता है? अधिकार होता है। नागों के समूह पर, सर्पों के समूह पर किसका अधिकार होता है? गरुड़ पक्षी का अधिकार होता है। दावा नाग जुए, नाग जुए का मतलब होता है बेटा हाथी। दावा नाग जुए पर सिंह सिरताज है, और जिस प्रकार हाथियों के समूह के ऊपर किसका अधिकार है? शेर का अधिकार होता है। हाथियों के समूह पर किसका अधिकार होता है? शेर का अधिकार होता है। सर्पों का जो समूह होता है उसके ऊपर किसका अधिकार होता है? गरुड़ का अधिकार होता है। दावा परहूत को पारन के कुल पर, परहूत का मतलब इंद्र, और जिस प्रकार पर्वतों के ऊपर किसका अधिकार माना गया है? पर्वतों के ऊपर भगवान इंद्र का अधिकार माना गया है कि भगवान इंद्र ने सभी पर्वतों के क्या काट दिए थे? पंख काट करके उनको निश्चेष्ट कर दिया था। दावा सभी पक्षिन के गोल पर बाज को, जिस प्रकार पक्षी यानी पक्षी, जिस प्रकार सभी पक्षियों का जो समूह होता है, उन पक्षियों के समूह के ऊपर किसका अधिकार होता है? बाज पक्षी का। सभी पक्षियों के समूह के ऊपर किसका अधिकार होता है? बाज पक्षी का अधिकार होता है। भूषण अखंड नवखंड महीमंडल में, महीमंडल का मतलब पृथ्वी, कवि भूषण कहते हैं कि अखंड और 9 खंड या द्वीपों में विभक्त हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर तम पर, उस पृथ्वी पर छाया हुआ जो अंधकार है,
दावा रवि किरण समाज को, उस धरती के ऊपर छाया हुआ जो अंधकार है, उस अंधकार के ऊपर किसका अधिकार है? सूर्य की किरणों का अधिकार है। कवि भूषण कह रहे हैं कि हमारी अखंड और 9 खंड या द्वीपों में विभक्त जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर जो तम छाया हुआ है, जो अंधकार छाया हुआ है, उस अंधकार के ऊपर सूर्य की किरणों का क्या बताया गया है? प्रभाव बताया गया है। पूरब पछा है, देश दक्षिण से उत्तर लो। कवि कह रहे हैं कि पूरब से लेकर के पश्चिम तक और दक्षिण से लेकर के उत्तर तक। पूरब पछा, पूरब से लेकर पश्चिम, दक्षिण से उत्तर लो और दक्षिण से लेकर के उत्तर तक दिशाओं में जहाँ पातशाही, जहाँ पर भी बादशाह की सेना है, जहाँ पर भी मुगलों की सेना है, जहाँ पर भी शत्रु की सेना है, तहाँ दावा शिवराज को वहाँ पर किसका अधिकार बताया गया है? शिवाजी का अधिकार बताया गया है। दोबारा देख लो, कवि भूषण कह रहे हैं कि जिस प्रकार से नाग के समूह के ऊपर किसका अधिकार है? गरुड़ का अधिकार है। जिस प्रकार हाथियों के समूह पर किसका अधिकार है? सिंह का अधिकार है, शेर का अधिकार है। पहाड़ों के कुल के ऊपर किसका अधिकार है? इंद्र का अधिकार है। पक्षियों के समूह के ऊपर किसका अधिकार है? बाज पक्षी का अधिकार है। हमारी अखंड और 9 द्वीपों के अंदर विभक्त जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर जो छाया हुआ जो अंधकार है, उस अंधकार के ऊपर किसका अधिकार है? सूर्य की किरणों का अधिकार है। इस देश में पूरब से लेकर के पश्चिम और दक्षिण से लेकर के उत्तर तक जहाँ पर भी शत्रु की सेना है, उनके ऊपर महाराज शिवाजी का क्या है? अधिकार है। ये अपना भूषण का जो अध्याय था वो पूरा हो चुका है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।